नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। अब धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ अपने को आगे रखने के लिए दूसरे को पीछे करना है। हिंदू धर्म का अर्थ क्या है? क्या हिंदू धर्म का अर्थ है दूसरे धर्म को गालियां, दूसरे की इबादत गाहों पर हमले, दूसरे की इबादत गाहों के सामने से गुजरते हुए संगीत के नाम पर गालियां, ऐसी गालियां जिनको सुनकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। हर बार यह सब हमारे त्योहारों का प्रतीक बनता जा रहा है। आपने देखे हैं वो वीडियो जिसमें जुलूस मस्जिदों के सामने से ही निकलेगा। यह किसकी जिद है? कौन फैसला करता है? रामनवमी पर मुंबई में यह जो जुलूस निकले, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हिंदुत्व में संगीत के नाम पर परोसी जा रही हिंसा और नारों को एक खूबसूरत किताब की शक्ल में पेश करने वाले पत्रकार कुणाल पुरोहित ने यह दोनों वीडियो रिकॉर्ड किए। यह रामनवमी के दिन एयरपोर्ट के पास रिकॉर्ड किए गए वीडियो के कुछ हिस्से हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने जानबूझकर इनको म्यूट किया है क्योंकि इनमें गालियां हैं। कुणाल पुरोहित एक पत्रकार हैं और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रही किताब एच पॉप एक ऐसी किताब है जिसमें उन्होंने संगीत की ओट में किस तरह से डीजे की ओट में नफरत परोसने का काम किया जा रहा है, इस बात को रेखांकित किया है। यह किताब एक जरूरी किताब है जो बताती है कि किस तरह से डीजे की ओट लेकर कान फोड़ू संगीत के रूप में गालियां आपके दिमाग और दिल में उतारी जा रही हैं। कुणाल पुरोहित की यह किताब आपको पढ़नी चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए कि जिसे आप आए दिन यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं, असल में उसका मकसद क्या है। इन जुलूसों का मकसद क्या है? हिंसा हमेशा हिंसा की शक्ल में आपके सामने नहीं आती, वह गुस्से की शक्ल में आपके दिमाग में पहले भरी जाती है। हिंसा के लिए एक वातावरण तैयार किया जाता है। किसी को गालियां देना, उसके धर्म पर हमला करना और इन सबको बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया से इसका प्रचार करना, आप समझ सकते हैं, एक ऐसे हिंदुत्व की रूपरेखा है जिसके माध्यम से इस देश में नफरत को लगातार सींचने का काम किया जा रहा है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण आए दिन अलग अलग जगहों पर सुनते होंगे। वह लगातार एक ही बात आपसे कहते हैं कि राम को लेकर आए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद इस साल हमने जनवरी में किस तरह का वातावरण देखा। उसके बाद से पूरे देश भर में जैसे हिंदूवादी संगठनों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह मस्जिदों के सामने से ही शोभा यात्रा निकालें। अभी हमने उत्तर प्रदेश में ऐसी अनेक तस्वीरें देखी रामनवमी पर कि कैसे मस्जिदों पर, दरगाहों पर भगवा लहराया जा रहा है, वहां खड़े होकर नारेबाजी की जा रही है। हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ कैसे भाषण लगातार एक के बाद एक दे रहे हैं, एक के बाद एक जैसे जयघोष किया जा रहा है कि पहले इस मस्जिद को खोदा जाएगा, फिर दूसरे का नंबर आएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, संविधान की बातें जैसे एकदम कोने में खिसका दी गई हैं। आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया अकाउंट एक्स देखा है, ट्विटर देखा है? आप देखिए कि प्रधानमंत्री कैसे लोगों को फॉलो करते हैं, उनकी कैबिनेट में कैसे लोग हैं। क्या बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए आगे बढ़ने का अब यही तरीका है? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जब मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम तय हो गया तो कैसे वह धड़ाधड़ ट्वीट डिलीट करती रहीं। इस पर हमारा वीडियो भी है, वक्त निकाल कर देखिएगा। इस तरह के नेताओं की एक लंबी श्रृंखला है। इन जुलूसों का कोई विरोध नहीं करता, इन गालियों पर किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। हमारी भावनाएं आहत होती हैं जब कुणाल कामरा की हंसी आती है, जब कुणाल कामरा का व्यंग आता है और व्यवस्था पर टिप्पणी करता है, तो यही सारे लोग मिलकर कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ देते हैं, धमकियां देते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती हैं। जब आप इनका विरोध करते हैं तो कभी आपको कुणाल की तरह सताया जाता है और कभी आपको उमर खालिद की तरह, मीरान हैदर की तरह जेल में डाल दिया जाता है, जहां 5 साल हो जाते हैं और आपको सुनवाई की तारीख तक नहीं मिलती। इन सब नफरतों का हासिल क्या है? रामनवमी पर ऐसे जुलूस का मकसद क्या है? आपने भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कैसी तस्वीरें देखी हैं? कैसी तस्वीरें आपकी चेतना का हिस्सा हैं? रामचरितमानस को बार बार पलटाइए, राम को कितनी बार गुस्सा आता है। राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो जो दिन रामनवमी का उनके नाम पर मनाया जा रहा है, उस दिन इतनी हिंसा, इतनी अभद्रता, इतना अमर्यादित आचरण किसके प्रति सम्मान दिखाता है? मुसलमानों को कोसने, उनको गाली देने और उनके धार्मिक स्थलों पर हमला करके भगवा के रंग में रंगे हुए यह लोग कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं, कैसा देश बना रहे हैं? ऐसा देश जिसमें केवल और केवल हिंसा है, एक ऐसा देश जिसमें केवल और केवल उत्तेजना है, दूसरे के लिए अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर विषय पर बोलते हैं, क्रिकेटर से लेकर गली के पार्षद तक पर उनके भाषण आप सुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय से लेकर गली मोहल्ले का जिक्र तक मन की बात में होता है। लेकिन देश की इतनी बड़ी आबादी को आए दिन धमकियां दी जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते। यह सब हमें जर्मनी की ओर ले जाता है। आज आपको हम हिटलर के भाषणों की एक छोटी सी क्लिपिंग के साथ छोड़े जा रहे हैं। इसे देखिए और सुनिएगा। Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. यह क्लिपिंग आपको किसकी याद दिलाती है? क्या भारत में इसी तरह का गुस्सा, अहंकार, आत्ममुग्धता देखी जा रही है?
जिसमें अपने सिवा किसी के लिए कोई जगह नहीं है। हिटलर का यह भाषण आपको किसकी याद दिलाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आज इतना ही। अगर संभव हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा समर्थन कीजिए, हमारी मेंबरशिप लीजिए, थैंक्स के माध्यम से आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।